हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में बताएंगे कि तीसरा चैप्टर अम्ल, भस्म और क्षार। क्या अम्ल, अम्ल, भस्म और लवण। केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण। तो आज हम इस लेक्चर में बताएंगे कि ज़्यादा नहीं 30 मिनट का लेक्चर होगा। अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका पहचान। तो पहचान के लिए हम क्लासरूम में बताए थे कि जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा वो क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, पहचानने का नियम क्या होगा, हाइड्रोजन लगा होगा तो अम्ल होगा, और OH लगा होगा जिसमें वो क्या होगा, भस्म। भस्म को ही बुक में लिखता है और नाम क्षारक। क्षार अलग चीज है और क्षारक अलग चीज है। और बाकी ये दोनों को छोड़ के जो होगा वो क्या होगा, लवण होगा। जैसे हम एग्जांपल भी बता रहे हैं, जैसे HCl, H2SO4, NaCl, NaOH। जैसे देखो साहब, तो इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या होगा, अम्ल होगा। अब इसका नाम अलग से हम पढ़ाएंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब नंबर अलग, हाइड्रोजन इसमें भी है 2 है, तो ये कौन सा होगा, ये भी अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा, ये भी अम्ल होगा। अब बताएं कि जिसमें OH होगा वो क्या होगा, भस्म या क्षार। ये क्या होगा, भस्म। अब दोनों को छोड़ के, OH को छोड़कर और H को छोड़कर बाकी जो आएगा, Cl आए, SO4 आए, Cl आए, NO2 आए, NO3 आए, ये सब क्या होगा, लवण होगा। क्या होगा, लवण में जाएगा। तो एक क्वेश्चन इससे आता है कि पहचान करेगी, ऑप्शन दे देगा कि HCl एक अम्ल है कि भस्म है कि क्षार है, H2SO4 अम्ल है कि भस्म है कि क्षार है कि लवण है। तो जिसमें हाइड्रोजन होगा वो अम्ल होगा और OH होगा तो भस्म होगा। दोनों को छोड़कर बाकी कुछ भी आए तो वो क्या होगा, लवण होगा। तो इस तरह हम पहचानने का नियम पहले ही हम लिखा दिए हैं। आगे कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। और जब अम्ल को हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। तो इसमें एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन है। एक की पूछता है स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, तो लाल कर देगा, वह क्या होगा, अम्ल होगा। और जल में घुलने पर जो हाइड्रोजन आयन देता है वह क्या होगा, अम्ल होगा। जल में घुलने, जैसे HCl है, इसमें हम जल डाले हैं तो H+Cl- में टूट जाएगा। तो जो हाइड्रोजन आयन दिया है, जो हाइड्रोजन आयन देगा वह क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल। तो अम्ल को जब हम वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है। और देखो H2SO4, जब इसको हम वाटर डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन H+ SO4 पे 2-। अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2, यानी हाइड्रोजन आयन नंबर अलग अलग हो सकता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे अम्ल कहते हैं। आगे यहाँ पे लिख लो सब, पहचान के लिए। यहाँ पे लिखना है पहचान के नियम। क्या पहचान के नियम लिखना है, यदि हाइड्रोजन होगा तो वह अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। यदि OH होगा तो क्या होगा, वह भस्म या क्षारक होगा। और दोनों को छोड़कर यदि हाइड्रोजन और OH ना हो तो वह लवण होगा। अभी हम लिखा रहे हैं जैसे करके, एग्जाम्पल लिख लो तुम।
जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन है तो क्या है, अम्ल है। अब नाम अलग अलग होगा, हम लिखाएंगे इसको अम्ल होगा। NaCl, ना इसमें हाइड्रोजन है ना OH है, तो क्या होगा NaCl, क्या होगा लवण होगा। उसी तरह लिखना है NaOH, जिसमें OH है वो क्या होगा भस्म होगा। इतना लिखो सब। इतना लिखने के बाद आगे है कि स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। किसके आधार पर स्रोत, मतलब कौन चीज में, किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें से हर साल 2-3 क्वेश्चन आता है। तो स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार, तो प्राकृतिक अम्ल, तो ऐसा अम्ल जो प्राकृतिक वस्तु से प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, या पेड़ पौधे, जैसे प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे प्राकृतिक अम्ल। ये सब एग्जाम में नहीं, ज्यादा एग्जाम में पूछता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो लाल चींटी के डंक में। टमाटर में कौन सा अम्ल मिलेगा, संतरा में कौन सा अम्ल मिलेगा, तो ये सब याद करना है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलता है, चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है, नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है, अंगूर में। लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है, दूध में। लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है, दूध में। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है, इमली में। लैक्टिक ये नहीं याद करना है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलता है, टमाटर में। सिरका में कौन सा मिलता है, एसेटिक अम्ल। तो इसमें हम जो टिक लगा रहे हैं वो याद करना है, और हमें याद करना है। या यहाँ दही में भी बोलता है, दही में कौन सा आम, यहाँ लिख दे रहे हैं दही। दही में कौन सा आम, लैक्टिक अम्ल। तो जो टिक सही का चिन्ह लगाए हैं वही याद करना है। टार्टरिक अम्ल इमली में, एसेटिक अम्ल सिरका में। एसेटिक अम्ल का ही नाम होता है, लिख लो सब। एसेटिक अम्ल में 2 कार्बन, इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे कि स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। अब सिंथेटिक अम्ल, तो वैसा अम्ल जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है सिंथेटिक नॉलेज के लिए, जैसे H2SO4, हाँ जो लेकिन फार्मूला है उसको याद करना है। जैसे H2SO4 को क्या पढ़ेंगे, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। इसी लैब में बनाया जाता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक अम्ल बोलते हैं। तो वैसा अम्ल जो खनिज पदार्थों द्वारा लैब में यानी प्रयोगशाला में बनाया जाता है या तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक अम्ल। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक और होता है जिसको याद करना है, H2SO3। यह 4 था, ऑक्सीजन तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ 3 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। इस तरह लिखो सब आगे। अब है शक्ति के प्रबलता के आधार पर, यानी शक्ति के आधार पर अम्ल को कितने पर है। तो शक्ति के एक जो ज्यादा शक्ति होगा उसको बोलेंगे प्रबल, जो कमजोर होगा दुर्बल। क्या, या कमजोर प्रबल अम्ल, प्रबल नहीं प्रबल। जो अम्ल किसी बिलियन में अधिक, यानी हम बताए थे कि जल में कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन है। जो ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा देगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इंग्लिश में लिखना है, लिखो सब स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो स्ट्रॉन्ग होगा हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल। जो हाइड्रोजन आयन कौन ज्यादा देता होगा, अब जितना ज्यादा अगर हाइड्रोजन मान लो 10 देता है तो बहुत शक्तिशाली है, 5 देगा तो कम है, 4 देगा तो कम है, 1 देगा तो कम है। यानी हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो अम्ल किसी बिलियन में अधिक H+ आयन हाइड्रोजन उत्पन्न करता हो वो प्रबल या स्ट्रॉन्ग अम्ल कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl, H2SO4, HNO3। हाँ, ये जितना एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये याद होना चाहिए। एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है वो याद नहीं। क्वेश्चन आता है कि HNO3 एक अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड कि वीक एसिड कि न्यूट्रल एसिड। तो इस तरह HCl, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल, इसका अगर नाम लिखना है तो हम लिख दे रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4।
और HNO3 नाइट्रेट इसके पीछे वाले स्लाइड में लिखा हुआ था। आगे अब है तो दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल। तो वह अम्ल जो किसी विलयन में हाइड्रोजन की आयन क्या देता है? कम देता है। किसी विलयन में कम हाइड्रोजन आयन देता है तो क्या बोलेंगे उसको? वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड। तो हाइड्रोजन आयन जो कम देगा उसे वीक एसिड, जो ज्यादा देगा स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल और दुर्बल। हाँ, जितना एग्जांपल लिखा है उतना याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं एसेटिक अम्ल, CH3COOH एसेटिक अम्ल लिखा हुआ है। HCOO इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल अभी बताएं कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो क्या होता है? HCOOH फॉर्मिक अम्ल। तो अभी तक पढ़ा दिए कि अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। और अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद पढ़ा दिए कि अम्ल जल में घुलकर जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, और जो कम देगा उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। जैसे फॉर्मिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, इसको क्या है? वीक एसिड। लेकिन नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसेटिक एसिड क्या H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आगे हम पढ़ा रहे हैं आगे अब क्षार। तो क्षार जैसे तुम लोग साबुन देखे हो तो साबुन कड़वा लगता है तो वो क्षार है। तो साबुन को ऐसा पदार्थ है जो स्पर्श करने पर कड़वा लगे और स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता हो और उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? क्षार। अब है लाल लिटमस। वहां था कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो अम्ल, लेकिन लाल लिटमस को अगर नीला कर देगा तो वो क्या होगा? क्षार। या इसी का नाम होता है भस्म। जैसे अभी बताया कि OH लगा होगा तो भस्म होगा। जैसे इसको पढ़ेंगे सोडियम Na, सोडियम को Na पढ़ेंगे और OH में बताया था कि हाइड्रोक्साइड पर 1 माइनस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह इसको पढ़ेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम पे 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड पर 1 माइनस। तो इस तरह ये सब क्या है? क्षार कहलाएगा, जिसमें OH लगा होगा। तो क्षार को स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता होगा और स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। तो आगे हम अब इसमें भी एक प्रबल स्ट्रॉन्ग, अब इसमें है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तो प्रबल क्षार। तो ये क्षार जो जल में घुलने पर, जो उसी तरह जैसे हाइड्रोजन आयन अधिक देता था, ज्यादा देता था, तो उसको प्रबल एसिड बोलते थे। जिसमें अब OH ज्यादा देगा उसको बोलेंगे प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH, KOH, जितना एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसको याद नहीं करना है। और जो कम देगा उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल। तो जो क्षार जल में घुलने पर अल्प मात्रा में या कम मात्रा में, क्या यहाँ लिखना है? अल्प या कम मात्रा में, यहाँ लिखा हुआ है कम, OH आयन देता है उसे क्या बोलते हैं? दुर्बल। या इंग्लिश में इसको लिखते हैं वीक बेस, यानी कमजोर है। जो OH माइनस कम आयन देता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH क्या एक कम है? OH लगा हुआ है तो भस्म है, क्षार है, लेकिन क्या ऐसा है? वीक है।